5 नए रूल आईपीएल में आए हैं जिनका फायदा और नुकसान दोनों आपको बताऊंगा। कुछ के फायदे भी हैं लेकिन कुछ के बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि भैया सही है या नहीं है अभी तक जो इनको लिए जा रहे हो। आईपीएल 2025 शुरू हो रहा है दोस्त। क्रिकेट का फेस्टिवल है इंडिया में दोस्त, जहां पर 10 टीमें तो और उन टीम के फैंस अब आपस में लड़ने वाले हैं एक ट्रॉफी के लिए, और फिर आखिर में ये डिसाइड होगा कि कौन सीएसके या एमआई के साथ फाइनल खेलेगा। यही तो होता है आईपीएल के अंदर। दरअसल हर बार की तरह एक बार फिर से टीमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ कैप्टन बदले गए हैं, कुछ मतलब काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब जब एक तरफ जो फ्रेंचाइजी वो अपने कैप्टन और टीम बदल रही थी तो फिर बीसीसीआई ने भी कहा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से कि भैया आप भी चलिए कुछ नियम बदलते हैं। तो दोस्त सबसे पहला जो नियम है वो है मोहम्मद शमी की एप्लीकेशन से आया नियम। जी हाँ, दरअसल मोहम्मद शमी ने एक एप्लीकेशन डाली थी कि भैया ये जो गेंद पर सलाइवा लगाने का काम करते हैं, ये जो आपने बैन लगा दिया था कोविड की वजह से, इसको जरा हटा दीजिए। रिवर्स स्विंग कराने में बड़ी दिक्कत होती है। मोहम्मद शमी जब बॉल पुरानी हो जाती है शुरू में तो वो अपनी नई सीम पर बॉलिंग करते हैं, लेकिन बाद में रिवर्स स्विंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में अब बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, हटा देते हैं। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन आया और अब कोविड के बाद ये पहला मौका है जब क्रिकेट के अंदर आपको सलाइवा यूज की परमिशन मिल गई है। जी हाँ, 2022 में परमानेंट बैन कर दिया गया था। आईपीएल ने कहा कि भैया हम नहीं करेंगे, लेकिन देखो क्रिकेट से बैन है और आईपीएल अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे चलता है। आईपीएल का इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ खास लेना देना है नहीं, मतलब कुछ सिमिलर रूल्स होते हैं बट मेनली वो अपने रूल्स फॉलो करता है। और वही चीज यहां पर आती है कि अब आप सलाइवा यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी बैन रहेगा। दूसरा आता है सेकेंड न्यू बॉल सेकेंड इनिंग के अंदर। ये कुछ नया और इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत है ये। खैर दोस्त, अब क्या हो रहा है, जो शाम के मैचेस होंगे जिसमें कि ड्यू आ जाती है, वहां पर आपको एक फ्रेश बॉल मिलेगी 11वें ओवर के बाद से, ऑन फील्ड अंपायर को दे दी जाएगी। अगर उनको लगा कि ड्यू है तो दोस्त आप ऐसा कीजिए कि बॉल बदल सकते हैं। हाँ, जो दोपहर के गेम होंगे वहां पर ये नहीं होगा और इसमें अंपायर डिसाइड करेगा। और यहां पर मेरे ख्याल से असली लड़ाई होगी। अंपायर ने दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो फिर लड़ाई भैया। इसके अलावा जो डिसीजन है वाइड वाला दोस्त वो रहेगा। आप अब वाइड को भी, जो ऑफ साइड है, हाइट है, सब कुछ बिल्कुल आप चेक कीजिए, आप रिव्यू लीजिए और आपको लग रहा है कि ये वाइड नहीं थी या ये नो बॉल नहीं थी, आप सब कुछ अब चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीसीसीआई ने कहा कि आप करिए। ये तो हो गया भैया वाइड वाला तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? इंपैक्ट प्लेयर रूल। इंपैक्ट प्लेयर रूल भैया कंटिन्यू रहेगा, इसको हटाया नहीं जाएगा। अभी कम से कम 2027 तक क्लियर कह दिया कि आप 12 प्लेयर देंगे। आप जब प्लेइंग 11 नहीं है, प्लेइंग 12 देंगे। लास्ट था, मुझे बड़ा बेकार नियम लगता है क्योंकि इसकी वजह से टीम इंडिया के अंदर ऑलराउंडर्स की कमी हो रही है। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक, मोहम्मद सिराज तक, सबने सवाल इस पर उठाए थे और बनते भी थे सवाल, लेकिन बीसीसीआई ने कहा भाड़ में जाओ, हम अपना रूल कंटिन्यू करेंगे। पांचवा और आखिरी नियम वो ये कि अब स्लो ओवर रेट से खिलाड़ियों पर मैच बैन नहीं लगेगा, यानी कि हार्दिक पांड्या स्लो ओवर रेट की वजह से बैन झेलने वाले आखिरी प्लेयर होंगे। जी हां, पहले आईपीएल के मैच में वो नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह कैप्टन बनाया गया। और ये 5 नियम है जिसमें से मेरे हिसाब से सबसे कंट्रोवर्शियल नियम वो सेकंड बॉल का रहने वाला है, सेकंड इनिंग में, जो 11वें ओवर के बाद अंपायर की मर्जी के हिसाब से मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है ये नियम और इंपैक्ट प्लेयर? तो मुझे वैसी वाहियात लगता है। आप अपने राय उस पर दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।